बहादुरगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में अश्विन नाम का एक जुलाहा अपनी पत्नी के साथ रहता था। अश्विन बहुत ही नशेड़ी और आलसी किस्म का इंसान था, इसलिए वो हमेशा पीने में ही रहा करता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी रेनू दिन भर मेहनत करके परिवार का पेट पालती थी। अजी सुनते हो, थोड़ा उस तरफ बैठिए, मैं देख नहीं रहे, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अरे झाड़ू लगा रही है तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, चुपचाप से मेरा दिमाग मत खा। देख नहीं रहे, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और बाहर का भी। अगर मेरे पिताजी ने मुझे हाथ की कारीगरी नहीं सिखाई होती तो हम सब भूखे मर रहे होते अभी तक। और तुम यहाँ बैठे रहो, कुछ काम धंधा मत करो। हाँ, बुनना सीख गई है तो क्या तुम मुझे पाल रही है? चुपचाप से चले जा यहाँ से, मेरा सर मत खा, बहुत परेशान हूँ मैं। अश्विन सुबह शाम नशे की हालत में अपनी बीवी से लड़ाई करता। रेनू भी 8 महीने की गर्भवती थी। ये बात जब अश्विन की माँ को पता चली तो वो आग बबूला हो उठी। सुना है वो मनहूस बहू 8 महीने की गर्भवती है। इतनी महंगाई में घर में एक और सदस्य आएगा तो कैसे चलेगा? जल्द से जल्द उसका तू कर रे, कुछ कर उसका तो मैं ऐसा करूँगा तो देखती रह जाएगी माँ। ना वो रहेगी और ना ही उसका वो आने वाला बच्चा। रात को नशे की हालत में अश्विन अपनी बीवी के पेट में बहुत जोर से डंडा मारता है, उससे बहुत लड़ाई करता है और उसके चरित्र पर भी दाग लगाता है। आराम करने की हालत में भी मैं पूरा घंटे काम ही करती हूँ। तुम और तुम्हारी माँ का पूरा अच्छे से ध्यान दे रही हूँ, पर तुम अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मेरा नहीं तो कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करो। अरे नहीं चाहिए मुझे तू और तेरा ये बच्चा। चुपचाप से मेरे घर से चले जा और हो सके तो वहीं डूब के मर जाना। ये सब ड्रामा होते अश्विन की माँ बाहर से चुपचाप देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश भी थी। वहीं दूसरी ओर रेनू भी ऐसी हालत में घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। बहुत दूर जाने के बाद जैसे ही रात होने वाली होती है, उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ती है। ऐसी हालत में वह उनके पास ही रुकने का निश्चय करती है। बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज रात मुझे अपना सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, आपका बहुत उपकार होगा। अरे पुत्री, कौन हो तुम और ऐसी हालत में इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या करूं बाबा, मेरी मजबूरी है। अब रेनू सारी बात साधु को बताती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। बेटी, तुम कुछ दिनों के लिए मेरी कुटिया में रह सकती हो, मैं ऐसी हालत में तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रेनू साधु की बात मान लेती है और कुछ दिनों के लिए उस कुटिया में रह जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन रेनू ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। देखो ना बाबा, कितना नटखट है ये तो अभी से ही मुझे परेशान करने लग गया। नटखट है, एकदम कृष्ण कन्हैया जैसा। बाबा, इसके नाम के बारे में भी सोचिए, क्या नाम दूं मैं? कृष्णा नाम होगा इसका, क्योंकि उन्हीं का तो अंश दिखता है इसमें। धीरे धीरे समय बीतता गया और कृष्णा बड़ा होता गया और उसकी दीक्षा और शिक्षा सब साधु ने ही जंगल में की। अब काफी समय बीत चुका था, इसलिए साधु बाबा भी बूढ़े हो चुके थे। सुनो पुत्री, अब मेरा मृत्यु निकट आ चुका है। अब मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं तो चाहती हूँ आपको मेरी उम्र लग जाए। नहीं पुत्री, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपनी बरसों की तपस्या और रिद्धि सिद्धि से जो शक्ति अर्जित की है वो इन बाणों में डाल दी है। अगर कभी तुम्हारी कोई भी जरूरत हो, तुम इन बाणों का प्रयोग करके उसे अर्जित कर सकती हो। इनमें से एक बाण बहुत ही शक्तिशाली है। ये बाण है बहुत ही चमत्कारी, कठिन समय में काम आएगी तुम्हारी कलाकारी। उसके बाद साधु बाबा ने धनुष और बाण रेनू को दे दिए और वो जैसे ही बाबा को लगा कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, वो जंगल की तरफ निकल पड़े। वो चाहते थे कि मेरी मृत्यु का असर रेनू और उसके बच्चे पर ना पड़े।
जैसे ही अगले दिन रेनू ने बाबा का स्थान खाली देखा तो वो समझ गई कि साधु बाबा अब जीवित नहीं बचे हैं। अब तक तो मैं और मेरा बच्चा बाबा द्वारा लाए गए भिक्षा से अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। कृष्णा, ओ कृष्णा, जरा सुनो, मैं नदी से पानी भर के लाती हूँ। इस बीच तुम कोई शरारत मत करना। ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूँगा और कोई शरारत नहीं करूँगा। उसके बाद रेनू पानी भरने के लिए नदी की तरफ निकल पड़ती है। इधर कृष्णा की नज़र साधु द्वारा दिए गए धनुष बाण पर पड़ जाती है। वो उन्हें खिलौना समझकर खेलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। खेल खेल में वही बाण उसके हाथ में आ जाता है जो उस बाबा ने अद्भुत बताया था। जैसे ही उसने वो बाण छोड़ा, वह एक नन्ही सी गाय पर लग जाता है जो बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। उसके बाद कृष्णा अपनी माँ के डांट से बहुत ही डर जाता है और चुपचाप घर की ओर भाग जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, कुटिया के बाहर वही नन्ही सी गाय आ जाती है। रेनू उसको देखकर थोड़ी सी हरी घास खाने को देती है और वहाँ से चले जाती है। माँ, बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, तुझे खिलाऊं तो आखिर क्या खिलाऊं? दरअसल साधु का वो चमत्कारी बाण लगने के कारण गाय भी चमत्कारी गाय बन जाती है। गौ माता की शक्ति के कारण वह रेनू की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जान लेती है और रायनगर की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचने के बाद गाय रेनू का पुराना चरखा और थोड़ा सामग्री लेकर रेनू की कुटिया की तरफ जाती है। रेनू ये सब देख के आश्चर्य में पड़ जाती है। अरे, ये तो मेरे पिताजी का चरखा है, पर ये गौ माता आप कहाँ से लाए? आखिर आप मुझे क्या समझाना चाहते हो गौ माता? और अचानक रेनू को वो साधु की चमत्कारी बाण की याद आ जाती है। इन बाणों में एक बाण है अद्भुत चमत्कारी, कठिन समय में काम आएगी तुम्हारे हाथ की कलाकारी। अच्छा, हाथ की कलाकारी, अब समझ में आया कि बाबा ने हाथ की कलाकारी का मतलब क्या बताया था। समझ गई। उसके बाद रेनू ने उस चरखे से बहुत सी सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनाई। अगले दिन वह उन साड़ियों को बेचने बाजार जाती है। बाजार जाते ही जैसे ही वो घर की तरफ निकल पड़ती है, तभी वहाँ अश्विन उसे पहचान लेता है। अच्छा, ये कलमोही रेनू अब तक जिंदा है, चलो इसके पीछे जाता हूँ, देखता तो हूँ आखिर माजरा क्या है। अश्विन जब जंगल जाके देखता है तो हैरान रह जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। अच्छा, तो वो कलमोही अभी तक जिंदा है, अब तू देखता जा बेटा, मैं उसके साथ क्या करती हूँ, देखता जा। तो दोस्तों, अश्विन और उसकी माँ रेनू के साथ आखिर क्या करती है, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप नीचे कमेंट कर दीजिए।